जा रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मीटिंग है हमारी। किस तरह की मीटिंग है? फुट ओवर ब्रिज, मानव जनता को मिलने वाली सुविधाएं, अच्छा अच्छा। जो जनता को मिलने वाली सुविधाएं, हम सुविधा की मांग करते हैं। मैं जा रहा हूँ, आपके मैं बात बताता हूँ आपको। चलिए ठीक है, जाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक। अब जानती बढ़िया ही करे जी। सुनील गौतम इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनके विषय में आप ने जो बात कही है कि भी सुनील गौतम अच्छा कर रहे हैं, बाकी गांव वालों की क्या राय है? क्यों नाराज रहते हैं सुनील गौतम से? दिन क्यों नहीं जाते नाराज। कोई अपराध तो नहीं कर रही है ना, किसी को सता रहे हैं? हम तो खूब हमें जामे बालकन के धोरे खूब बैठे उठे हैं हम तो। जी जी हम तो वैसे नहीं कहें भैया तो हमारे तो घर में तो बैठे जी। और तो हम कुछ ना थे भैया। 7 अक्टूबर 2015 को दनकौर कांड में हमें नियुक्त करके, घसीट करके सरेआम दनकौर के अंदर, बाजार के अंदर, गांव के अंदर हमें सड़क पे नियुक्त किया गया। दनकौर पुलिस, दबंग लोग और सरकार के नुमाइंदों के मायावती भी बोली, देखो हमें काशीराम साहब के अनुयायी है, मायावती का ही फोटो है, तो हमें किसी के द्वारा न्याय नहीं मिला है। हम अनुयायी है, माता सावित्री फुले जी, बाबा साहब, हमें इस प्रकार की सजा मिल रही है कि हमारे पिताजी जयपाल सिंह गौतम बहुत संघर्ष किया अपनी जमीन को लेकर के। दनकौर में हमारी जमीन है, ये जमीन। जी, आप सुनील गौतम जी को कैसे जानते हैं और क्या लगते हैं इनके? ये हमारा भतीजा लगता हो जी। ये या बिल्ली कबाड़े फबाड़े से आई। अच्छा, आपकी नज़र में ये कैसा है कबाड़ा बिनना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब या की मर्जी जो है, जा काम अच्छा लगे वो काम कर सके हो आप। सही बात है। आपको कैसा लगता है? जा काम जो अच्छा लगेगा वो तो करेगा। अब काई कैसे काम अच्छा लगे, काई कैसे आई अच्छा लग रहा है, आई कर रहा। जिसमें उसको लाभ हो रहा है उस काम को वो व्यक्ति करेगा, वो करेगा जो करने वाला है। जो करने वाला है। सही बात अब हमसे भी कही इसने कि चाचा तुझे 500 रुपये देंगे, फिर हम आगे लग जाकर 500 रुपये हाँ एक दिन के? या हमारे बस कितना हो। नहीं, एक बात बताइए, 500 रुपये कितने समय में एक दिन देंगे? एक दिन में 500 रुपये देंगे कूड़ा बीनने के? हाँ। तो हमारा बस कितना भी कम करना है। मेरा कहना है आप तो 1000 दे लाइए, 500 रुपये हम देंगे, बेरोजगारों को रोजगार अपना आप ही मिलेगा, स्वयं मिलेगा। मतलब चाहे खेती कार्य करें, कुछ भी करें, बच्चों को शिक्षा, उच्च शिक्षा में देना। बाबा साहब अम्बेडकर, गाड़ के बाबा जी, हमारे ज्योतिबा फुले, माता सावित्री फुले जी, फातिमा शेख साहब, जितने हमारे महान पुरुष हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, दर्शकों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध ये रिपोर्ट क्यों दिखा रहा है, क्यों आपको ये लाइक करना चाहिए? देखिए, अपराध तो नहीं है कम से कम। अगला कोई भी काम कर रहा है, एक तो समाज विरोध में, समाज के हक में काम कर रहा है, समाज विरोधी काम नहीं कर रहा, कोई भी अपराध संबंधित कार्य नहीं कर रहा, और सबको एक अच्छी और सच्ची राह दिखाता हुआ चल रहा है कि ये भी एक काम है। आपको देखो मैं किस प्रकार कूड़ा बीनता हूँ। इसमें कोई दाब नहीं, धौस नहीं, मन करे बिन लो, मन करे मत बिनो। जी। अब रोजगार ये जैसे जाग मन भर गया ऐसे ठीक, हम क्या बात जाने। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत आते बढ़िया हो कह रहे हो। और दिखाते हैं, जी। चलो आगे चलते हैं। धन्यवाद। यह जाग मन भर गया। ये देखो मैं ये हमारी प्लास्टिक है, ये प्रदूषण फैलाती है, इसमें कोई कूड़ा में आग ना लगा दे। लोगों ने मिठाइयाँ खाई दीपावली पर, लोगों को दिवाला निकला मेरे द्वारा। देखो इस तरीका से ये प्लास्टिक, इस पे बहुत कीमती सामान मिलता है मुझे, और मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज तक मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। इन्फेक्शन भी हुआ तो मैंने अपना दवाई के जरिए डॉक्टरों के द्वारा अपना इन्फेक्शन भी खत्म किया। बुखार हुआ, टाइफाइड हुआ, मुझे कुछ भी नहीं। बुद्ध ने यही बोला था, कोरोना सोराना कहीं ये बीमारी आएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें समय के अनुसार होगा। ये सब चीज़ें हमारे बुद्ध ने पहले, बुद्ध आज जो मोबाइल है ये सब बुद्ध की देन है। आज हम खुशहाली से बताइए कैसे, क्योंकि लोग बड़े ऑब्जेक्शन करेंगे, सोचेंगे इस बात पे कि मोबाइल मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कैसे तथागत गौतम बुद्ध की देन है। उन्होंने सारी चीज़ें, उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा जिस कोई समस्या है तो समस्या का समाधान है। अब देखते हैं हम, हमारे पास पैसे की कमी कैसे कमी होगी हमारे पास। देखो मेरे पास अभी मैं घर पे दिखाऊंगा, मैंने काफी बहुत पैसों का कबाड़ा बीन के सुनील गौतम दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो वो सफाई एक तरीके से लगभग कर रहे हैं, प्लास्टिक जो है समाज को नुकसान पहुंचाती है, तो मेरी प्लानिंग है जैविक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाती है प्लास्टिक। अभी तो मैं और बहुत बड़ी प्लानिंग बनाएंगे हम। प्लास्टिक जो है रिसर्कल है, हाँ। मतलब तो ये सुनील गौतम एक तरीके से
एक आप खुद समझिए इस चीज़ को कि कितना सही है, कितना जायज़ है। हमारी नज़र में ये जायज़ है। ये सुनील गौतम ने विशेष कहा, ये सुनील गौतम वही सुनील गौतम है जो दनकोर कांड से गुजरे थे। कोई चोरी नहीं, चकारी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। ये घर का थैला ले जाऊंगा, इसको लोगों ने फेंक दिया है, जबकि इसको भी हम अपने घर पे किसी को दे देंगे दुकानदार को, वो या कोई आदमी इस तरीका से ना फेंके, इस पर आग ना लगाए, प्रदूषण फैलेगा। इसे बिना वजह नया थैला क्यों आपने जो है फेंक दिया किसी ने, तो हमें गलत है, ऑब्जेक्शन है। हाँ, देखो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कट्टा ये भी मोल का जाता है। ये भी देखो, ये आज पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, इससे पेट्रोल बनता है। मैंने देखा एक मोबाइल पे, गूगल पे देख रहा था मैं, तो ऐसे ही फेसबुक पर देख रहा था, पेट्रोल की कीमत 50-60 रुपए लीटर थी, अब इसकी भी कीमत 50। कुल मिलाकर आप इससे अपने परिवार की जीविका चला पा रहे हैं। परिवार का ही नहीं, समाज के इतना बहुत बड़ा कार्य करेंगे हम। बहुत बढ़िया। ये परिवार क्या होता है, पूरा समाज ही हमारा परिवार है। देखिए कुछ माता बहनें आ रही हैं, सुनील गौतम का नाम लेते हुए आ रही हैं, कोशिश करते हैं जानने की कोशिश कि क्या कह रही हैं। कहना है जी, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो हमने इस तरीका से, मैं रोज यही काम करता हूँ और मुझे कितने घंटे काम करते हैं आप ये? अभी और दिखाता हूँ। देखो नहीं, आप कितना समय देते हैं इस काम को? मैं तो बस जब तक मुझे लगता है मैं काफ़ी समय दे देता हूँ। मैं मीटिंग में काफ़ी, मैं समाज सेवी हूँ। और अभी आपकी कोई सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग है, उसके विषय में थोड़ी जानकारी देंगे? मुझे जाना है और मैं यही मेरा काम है। पूरे निस्तारण के लिए मीडिया में क्यों दिखा रहे हैं इस बात को? आपको बताया गया है? ये फेंक दिया है, ये कम से कम मेरे लिए 20 रुपये का है। तो मुझे यहाँ इस कूड़े पर आया मैं, अब तो कुछ भी नहीं। दिवाली पर तो लोगों ने बहुत मिठाइयों के डिब्बे, तो कौन कहता है कि हम अपने परिवार को चलाएंगे, हम समाज को चलाएंगे। मेरा पूरा समाज ही मेरा परिवार है। तो हम अम्बेडकरवाद ये संघर्षों के याद ये हम किस हालात से गुजरे कि आप कूड़ा बीनने वाले प्रोफेशन में आ गए? मतलब कि नहीं, दनकोर कांड हुआ उससे कोई फर्क नहीं। मेरा बुद्ध के, हम अपने ज़माने के हम बुद्ध हैं, हम अपने ज़माने के बुद्ध हैं। और बुद्ध के सामने भी बहुत चीज़ें आई थी, उनके सामने भी जब मैं राजा रंग, मतलब क्या होता है एक इंसान की, हमें दिशा देने के लिए लोगों के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। समाज से में शांति व्यवस्था है, ये इस कानून, और हमारा समाज एक संपन्न हो, हर व्यक्ति खुश रहे। आओ चलो दिखाते हैं। ये हमारे खेत है, ये जा चुके हैं। ये क्या आपके खेत सरकार में गए थे। ये अभी लोग खेती, हमारे किसानों को 64% नहीं मिला है, लोग अपनी खेती कर रहे हैं। हमारा भी खेत आ गए है, आगे थोड़े से आगे करके। नहीं, आपने कहा बसपा सरकार में जा चुके हैं, ये क्या जा चुके हैं। लोगों ने 64% मांगना शुरू कर दिया, और वो हमें हक मिलना चाहिए। हम किसानों के पक्ष में हैं। किसान, हम तो खुद ही किसान हैं भाई। किसान बुद्ध ने कहा कि कृषि का कार्य करें और पशुपालन करें, जीवों पर दया करें सभी का। अब दिखाते हैं, आओ। टाइम कम है, हल्का काफ़ी टाइम हो चुका। जनवर जी के किसानों को पैसे दिए गए थे इसमें, लेकिन यहाँ पे प्लॉटिंग दिखा रखी है। जेपी ने बहुत 100 रुपये के स्टाम्प में, मतलब कुल मिलाकर सुनील गौतम भाई ये जो संदेश दे रहे हैं भाई कूड़ा बीनने का, कि इसमें भी अच्छा पैसा ये कमा लेते हैं, वो बता रहे हैं इसमें कोई शर्म नहीं है, मतलब कि कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वो बात कर रहे हैं वो उनकी अपनी विचारधारा है, किस स्तर से वो गुजरे हैं, क्या उन पर गुजरी है, क्यों बसपा की। बसपा सरकार ने विकास किया होगा, बसपा सरकार आएगी और हम ये, लेकिन मायावती बसपा से निकलेगी तब ये होगा कि मैं पूरी बहुजन नहीं, बसपा में तो बसपा तो एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को मरने नहीं देंगे। बसपा कोई किसी की बाप की पार्टी नहीं है। आनंद कुमार की और मायावती के, सतीश मिश्रा की किसी की बाप की नहीं है। ये कांसराम साहब का आंदोलन है, और आंदोलन सामाजिक चलेगा। ये मेरी आगाज है, पूरे समाज से आगाज है। बिल्कुल हम इस तरीका से कूड़ा भी है, समाज को जिंदा रखेंगे। समाज में फैली हुई बुराइयाँ, नशा, दारू, भांग सबको छोड़े और समाज को एक खुशहाल संपन्न देश बनाए। और हमारा इस तरीका से इस बसपा को हम बचाने का आंदोलन हूँ। मैं जिंदा काशीराम हूँ, काशीराम साहब हैं हम जिंदा। कौन कहता मैं बुद्ध हूँ, मैं सम्राट अशोक हूँ। मेरे अंदर खून, मेरे अंदर मुझे अभी खून, अभी हमारे पड़ोस में वो थे खून चेक करने, वो आए थे बच्चे स्टूडेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी के,
मैंने वो कहने लगा आपका खून कैसा है, मैंने मेरा खून भारतीय है, ये अम्बेडकरवाद है, ये खून, ये कोई खून वैसा खून नहीं है, ये फूले है, ये साहू है। ये बहन है, बच्चे साथ है, तो हम थाने जा रहे हैं, पुलिस आई, 2 लेडीज पुलिस बाद में आई, गांव को इनने लत्ता वत्ता पहरा दी है हमें। फिर वहाँ से हम वापसी हटे तो गाड़ी में घेर के जबरदस्ती ले गए पुलिस वाले। मारपीट कितनी की, किसने की थी मारपीट? मारपीट वो छीना झपटी पुलिस वाले नहीं करी ही, वो लेनी गई, इनसे छीना झपटी हुई, गाड़ी छीनी गई। इनके पास अपनी गाड़ी थी उस वक्त? अपनी गाड़ी ही, हाँ। हमें 7 अक्टूबर 2015 को धनकोर कांड में हमें जेल भेजा गया था, मारपीट किया गया, हमें महिलाओं को भी जेल भेजा गया, नियुक्त करके हमें पूरे सरे बाजार ग्राम में सब जगह पुलिस की मौजूदगी में दबंगों के द्वारा हमें सीटा गया और हमें नियुक्त करके जेल भेजा गया। हमें धनकोर 7 अक्टूबर 2015 को। जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव आपको दिखा रहा है वो सच्चाई, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पीड़ा झेली है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा झेली है, बहुत ही लज्जाजनक। और फिर उसके बाद में समाज में भी काफ़ी इनका संघर्ष रहा और अभी इन्होंने काफ़ी बयानबाजी की, आपको बताया है, सारी हकीकतें से रूबरू कराया है। तो ये है बहुजन लोगों को किस तरह के कष्ट भुगतने पड़ते हैं और किस स्थिति से किस स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, जैसे नारे को सार्थक किया है। जी आप बताइए। हाँ, मेरा नाम सुनील गौतम बौद्ध अम्बेडकर। सुनील गौतम, आप कूड़ा बीनने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या कोई और रोजगार का साधन नहीं है? हाँ, मैं ये अम्बेडकरवादी हूँ। साधन और बहुत है, लेकिन इससे सफाई होगी। हमारे गांव के शराब लोग, समाज के लोग शराब पीते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ। हमारे संत गाडगे बाबा जी ने ये बोला कि चाहे कूड़ा बीनो, चाहे कबाड़ा बीनो, चाहे कृषि का कार्य करो, कुछ भी करें, लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा देना, क्योंकि उन्हें एक मुकदमे में हार होनी पड़ी थी। बिना इसी वजह से उन्होंने 50 स्कूल खोले थे। संत गाडगे जी बाबा जी का आज तक बहुजन समाज पार्टी या कोई बहुत बड़ा स्मारक नहीं बना पाई। उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। मैं हमारे वो उस दौरान के बहुत बड़े महान विद्वान थे, हमारे गौतम बुद्ध की तरह। देखो मैं दिखाऊंगा, ये हमारा समाज ये शराब में ही लीन हो रहा है, ये शराब में पी रहा है। मैं इसको पूरा उठा करके अब तक मैं 5 लाख रुपए का ये सब बेच चुका हूँ। आओ दिखाओ। मतलब ये कूड़े से आपने 5 लाख रुपए का काम किया है? हाँ, मैंने 5 लाख रुपए का मैं आज से नहीं 20 साल से बीनता हूँ। देखो ये हमारी कॉलोनी है समाज की। देखो ये भी मैंने तो नहीं आ रहा है इसमें कुछ, देखो इनसे पूछ लो। बच्चों को सबको कहता हूँ जय भीम, जय भारत, जय सिद्धांत। इस तरीका से हम हमेशा समाज के लिए। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी कीमत पर बच्चों को अपने देश में हर, चलो एजुकेटेड बनाएं बच्चों को, पढ़ा लिखा बनाएं, सही बात है। हम चाहे मतलब कृषि कार्य करें, चाहे सफाई करें, हम समाज की ये गंदगी नहीं है, गंदगी ये नहीं है ये नाली में कूड़े, ये गंदगी नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो गंदगी दिमाग में घुसी है समाज के प्रति, उसको हमें निकालना होगा। हमारे दिमाग में महिलाओं को सम्मान करें, उनका हम बराबरी का दर्जा दें, उनकी आज़ादी दें, उनको शिक्षित बनाएं, समाज एक मजबूत स्थायी उस पर जाए और हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। ये हमारा सबका बड़ा संदेश है। देखो ये हमारी कॉलोनी है, ये हमारी 2003 में बसपा सरकार में काटी गई थी। अच्छा। इसमें भी घोटाला हुआ, मैंने कोई भी नहीं बख्शा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ आज तक भी आवाज बुलंद करा हुआ हूँ मैं। क्या घोटाला हुआ था? मैं छोड़ता नहीं किसी को, जी। यही मेरी पहचान है। सुनील गौतम बौद्ध अम्बेडकर फूले सम्राट अशोक धनकोर कांड की। मैं हमारे जितने महान पुरुष हुए हैं उनकी विचारधारा। इलाके में आप कितने लोकप्रिय हैं? आपके क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं? नहीं, मेरे पक्ष में कोई नहीं रहता है, क्योंकि मैं निष्पक्ष काम करता हूँ। मेरे लिए कारण क्या है कि कोई पक्ष में नहीं रहता इसके विषय में? नहीं, मुझसे जो खुश रहना हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, अभी आपने कहा कि कोई पक्ष में नहीं रहता। चल रहे हैं ये सब लोग हैं, आएंगे सब हमारा। देखो मैं पूरा बीनता हूँ इसी प्रकार से। काफी पूरे गांव में कोई प्लास्टिक का कट्टा नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये सारी आप सफाई कर देते हैं? नहीं, वैसी चीज को भी सफाई काफी रखता हूँ मैं। अपने घर पे भी, घर हो या बाहर हो। ये हमारे चाचा हैं, इनसे मैं बात करवा। हाँ, मेरा नाम सुनील गौतम बौद्ध अम्बेडकर फूले सम्राट अशोक धनकोर कांड है। फतीमा शेख साहब ये हमारे महान पुरुष हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। देखो हम स्कूल के बच्चों को चाहते हैं कि देश के अंदर शिक्षा हो। जज का बेटा भी, वकील का बेटा भी, गरीब का भी, हमारे समाज के सभी के इसी प्रकार से पढ़ाई करके आए।
ये निजी स्कूल बंद होने चाहिए। देखो मैं कहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये हमारी प्रेरणा है। हमें प्रेरणा है हमारे संत गांड के बाबा जी। संत गांड के बाबा ने, गाड़ के बाबा, हाँ संत गांड के बाबा ने गाड़ ये के बोला- गाड़ के हाँ, अंग की बिंदी हटाओ उस पे से। उन्होंने ये बोला कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सुनिए अभी बंद है। जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव आपको दिखा रहा है वो सच्चाई, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पीड़ा झेली है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा झेली है, बहुत ही लज्जाजनक। और फिर उसके बाद में समाज में भी काफ़ी इनका संघर्ष रहा है और अभी इन्होंने काफ़ी बयानबाजी की, आपको बताया है, सारी हकीकतें से रूबरू कराया है। तो ये है बहुजन लोगों को किस तरह के कष्ट भुगतने पड़ते हैं और किस स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, जैसे नारे को सार्थक किया है। जी आप बताइए। हाँ, मेरा नाम सुनील गौतम बौद्ध अम्बेडकर। हमें 7 अक्टूबर 2015 को धनकौर कांड में हमें जेल भेजा गया था, मारपीट किया गया, हमें महिलाओं को भी जेल भेजा गया, निविष्ट करके हमें पूरे सरे बाजार ग्राम में सब जगह पुलिस के मौजूदगी में दबंगों के द्वारा हमें सीटा गया और हमें निविष्ट करके जेल भेजा गया। हमें 7 अक्टूबर 2015 को धनकौर कांड में हमें निविष्ट करके घसीट करके सरेआम धनकौर के अंदर, बाजार के अंदर, गांव के अंदर हमें सड़क पे निविष्ट किया गया। धनकौर पुलिस, दबंग लोग और सरकार के नुमाइंदों के काफी लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र कर करके हमारी 3 महिलाएं थी, ये बच्चे थे। इसका नाम सुनील गौतम धनकौर। कौन सा बच्चा था? हाँ, इसका नाम भी एक ही बच्ची थी उस समय आपके पास में ना? हाँ, ये लड़की उस समय 3 महीने की तो थी। वैसा जेल गई। अच्छा, बच्चे तक जेल गए? हाँ, बच्चों को भी जेल भेजा गया। बच्चे जो उस वक्त बच्चों की उम्र कितनी थी? इसकी तो 3 महीने की थी। ये छोटी बच्ची एक 9 महीना, ये 3 साल की। अच्छा, हमें आज तक न्याय नहीं मिला। मैंने मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में हमारी सारी फाइलें बंद कर दी गई, लेकिन हमें आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। मायावती भी बोली, देखो हमें काशीराम साहब के अनुयायी हैं, मायावती का फोटो है, तो हमें किसी के द्वारा न्याय नहीं मिला है। हम अनुयायी हैं, सब माता सावित्री फुले जी, बाबा साहब, हमें इस प्रकार की सजा मिल रही है कि हमारे पिताजी जयपाल सिंह गौतम बहुत संघर्ष किया अपनी जमीन को लेकर के। धनकौर में हमारी जमीन है, ये जमीन में भी यहाँ घोटाला हुआ, जहाँ पर हम बैठे हैं ये काफी मैंने घोटाला खोला, अपनी हक की और समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमें सजा मिल रही है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस समय जो उस समय महिलाएं जेल गई थी वो कितने टाइम के लिए गई थी? वो 8 दिन के अंदर प्रशासन ने समाज के जब प्रदर्शन हुए, पूरे देश भर में विरोध हुआ और पूरी दुनिया भर में सरकार की, भारत सरकार की, यूपी सरकार की स्ट्रीम मीडिया में, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया ने ये कांड दिखाया था उस वक्त? नहीं, उन्होंने नहीं दिखाया जी, उन्होंने कोई ऐसा, लेकिन यहाँ की स्थानीय मीडिया ने भी थोड़ा बहुत, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया ने इसको हाँ, नहीं, मामले को उठाया था और यहाँ के स्थानीय मीडिया ने भी थोड़ा बहुत दिखाने का प्रयास किया, थाने भी ना जाने लेकिन आज तक हमें न्याय नहीं मिला। थाने के बारे में क्या बता रही है बहन जी? थाने में गए, जैसे हम वहाँ से बोलने लगे तो हम 2 रंजीठानी है, बहनी है, बच्चे साथ है, तो हम थाने जा रहे हैं, पुलिस आई, 2 लेडीज पुलिस बाद में आई, गांव को इन्ने लत्ता वत्ता पैरा दी है हमें। फिर वहाँ से हम वापसी हटे तो गाड़ी में घेर के जबरदस्ती ले गए पुलिस वाले। मारपीट किसने की थी मारपीट? मारपीट ऊँची ना झपटी पुलिस वाले नहीं करी ही, वो लेडीज पुलिस का जब आई, जब हम थाने जा रहे, थाने जान ना दिए, न तुम्हारे पति धोरे ले जा रहे हैं थाने से हम फिर जेपी में घुमाए, फिर कोर्ट में 3 बजे 5 बजे से पेश करे हम। यहाँ से आपके कपड़ों को के साथ जो बदमिजाजी की गई थी, मतलब कपड़ों को शरीर से हटाया गया था, वो किन हरामजादों ने हटाए थे कपड़े? वहाँ के पुलिस थी, यहाँ के स्थानीय दबंग थे। हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कारण क्या था? उनकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा सब करने की? असली मामला क्या था, हिंदू मुस्लिम नहीं, 1 लाख अखलाक कांड हुआ था दादरी के पास। उस यहाँ पे भी एक अखलाक कांड होने जा रहा था। एक हमीद नाम का मुसलमान था, उसको हिंदू मुसलमान के चक्कर में मेरे साथ बहुत कराई। मैंने यहाँ एक गाय मर गई थी हमारे बराबर में, एक ट्रांसफार्म है, उससे गाय मर गई। मैंने ये बोल दिया था कि ये गाय तो करंट से मरी है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होने से बच गया, क्योंकि हमारे अनुसूचित जाति के लोग, गरीब समाज के लोग, कोई भी लोग वो वहाँ पे बाजार, क्योंकि ये 2 महीने
6 महीने के अंदर यहाँ पे ये बैन लगा देते, गरीबों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिल पाती। मैंने एक कांड नहीं होने दिया, अखलाक कांड और होने जा रहा था। एक हमीद नाम मुसलमान था, उसकी हत्या करने जा रही थी आरएसएस के सपा के गुंडे सब लोग मिलकर, मैंने उसको बेनकाब कर दिया। बहुत मामलों को मैं शराब सबके खिलाफ मैं अपने गांव से शराब का ठेका उठाया, अपनी जमीन की हक की लड़ाई लड़ रहे, इसलिए मेरे साथ एक लूट कराई गई, डकैती डाली गई। धनकौर में मेरा खेत है और हमारे पिताजी को, हमारे माता पिता को षड्यंत्र करके तहत बीमारियों के एक जादू टोना की दुनिया भर के उससे जो है हमें हमारे मम्मी पापा को भी मरवा दिया गया। एक मिनट, जादू टोना तो खैर काम नहीं करता, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी तरफ से सारे सहारे हथकंडे अपनाए परेशान करने के लिए, बदहवास करने के लिए। ये गाड़ी छीनी गई, इनसे छीना झपटी हुई, गाड़ी छीनी गई। इनके पास अपनी गाड़ी थी उस वक्त? अपनी गाड़ी ही, हाँ। गाड़ी क्या वो रोजगार के काम आती थी? हाँ, एक रोजगार के काम थी, और एक मोटरसाइकिल, एक टेम्पू। जी, टेम्पू तो बड़े वाले की जो चाबी छीन के फेंक दी, मोटरसाइकिल छीन ली, फोन छीन लिए इनके, सिम तोड़ कर फेंक दी वहां से। ठीक है सर, मुझे मीटिंग में जाना है आज बहुत जल्दी। इन पे कट्टा वट्टा रख के इन पे छीना झपटी हमारे साथ डकैती हुई गए। 3 दिन ये वहाँ भी गए थाने में गए, चोरी का नाम लिखवाओ, तो तीनों भैया ही गए। ये ना इन्होंने चोरी के नाम नो, हम चोरी के नाम क्यों लिखवा, जब हमारी गैल छीना झपटी हुई है। तो एक कई दबंग एक वहाँ पे एक महावीर गुजर नाम का व्यक्ति, गैंग है बहुत बड़ा, हमारी जमीन को हड़पना चाहता है। ये तो हम जानते ना वैसे किसकी सलाह है किसकी ना है, पर गाड़ियाँ छीनी गई थी जो आप बता रहे हो, टेम्पो भी छीना गया था। हाँ, टेम्पो छोड़ के भाग गए। अच्छा, बाइक ले गए, छीन के फोन ले गए, पैसा वैसा है उन्हें ले गए। अच्छा, पानी लगा रहे हैं देखो हम इस तरीके से, यहाँ इधर आ जाओ, ये हम बाबा साहब के पूरे अनुयायी हैं। इधर यहाँ पे आ जाओ बच्चे। आखिरी के दिन हम तो लास्ट के दिन दवाई लेने गए, हमें पता है कि ये हादसा हो जाएगा हमारे साथ। अब हम तो अब पीछे हम जेठ की गए, हमारे बड़े वाले, तो हम तो आई में अरीब की गए। क्या पूरे परिवार को निर्वस्त्र किया गया था? हाँ, पहले तो यही कर दिए, फिर हम छीना झपटी में हम बचा। तो उन्हें ये शर्म नहीं आई कि महिलाएं हैं इसमें, परिवार है, बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे गोदी में थे उस वक्त आपके? हमें तो ऐसी मतलब भी नहीं लड़ाई की हमारी गैल ऐसा हो। आज तक महिलाओं के पक्ष में कोई सुनवाई हुई है आपके केस में, धनपुर कांड में? कोई जांच करने नहीं आया आज तक। मैंने महिला आयोग से लेकर, पुलिस वालों ने कभी आपको उस दिन के बाद में, जिस दिन का यह हादसा हुआ है, सरेआम निर्वस्त्र करना, अपमानित करना और झूठे केसेस लगाना, उसके बाद में भी क्या पुलिस वालों ने कभी आपको डराया धमकाया? पुलिस वालों ने या गुंडों ने, बदमाशों ने या दबंगों ने? वो सुनवाई ना करते, यहाँ पे आते हैं लेटर लेकर, धमकी से साइन करो, हम साइन करते ना है। हम अनपढ़ हैं, हमें धमकी दे रहे हैं बराबर, आप भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, मेरे सारे काम। आपके केस में वकील है? हाँ, वकील हैं, सुंदरी डोगर हैं। अच्छा, एडवोकेट सुंदरी डोगर जी आपके? हमारे पास पैसे कम है, इसलिए हम देखो पूरा भी करके काम चला रहे हैं, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। नहीं, अभी तो लड़ेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम बाबा साहब सावित्री फुले जी के हम ऐसे कांडों से, देखिए, बहुजन महापुरुषों, बहुजन महामाताओं के विचारों से ओतप्रोत हैं, पूरा इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि बस एक जो सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का ढर्रा है वो घास गिरी है इनके ऊपर, और उस पर कोई इंसाफ इनको नहीं मिला है। इन्होंने अभी प्रत्यक्ष में बयान दिया है। हालत है, ये पूरा घर है हमारा, ये पूरी झंडे है। हालात बहुत बेहतर नहीं है, संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं और बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं है। हम सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्लेट्स, यानी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल इन्होंने इसलिए किया विद्युतीकरण में कि उससे बिजली के बिल से बचने के लिए। अभी तो सोलर प्लेट तो पूरा वो है बहुत सारा। जी, बुद्ध की बहुत धर्म की। चलिए, ये सोलर प्लांट है जी, ये सोलर प्लांट, ये ठीक है, ये प्लांट पूरा हमारा घर के लिए जो प्रिंट करता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। ये जो है इधर सोलर प्लेट, ठीक है, देख लिया। ओके, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सुनील गौतम बोध अम्बेडकर फुले, सुनील सम्राट अशोक, धनकौर कांड। ठीक। साथियों, हमारे साथ में एक माताजी हैं यहीं गांव से, जो कि सुनील गौतम के पड़ोसी हैं, और माताजी से मैं बात करना चाहूँगा अपने एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर।
माता जी, जो इस परिवार के साथ एक बहुत ही शर्मनाक हादसा घटा था आज से कुछ साल पहले, दनकोर कांड, महिलाओं को भी अपमानित किया गया था, हाँ 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 पुरुषों को भी किया गया, नन्हे मुन्ने बच्चे थे गोदी में, उनको भी नहीं बख्शा गया। हाँ, उनको भी न बख्शा गया। इस पर आप उस वक्त मौजूद थे, आपने, आपकी जानकारी में ये मामला उस वक्त आया होगा, तो आपकी अपनी क्या राय है इस विषय पर? हमें तो देखो न्याय मिलना चाहिए, हैं? न्याय मिले। हाँ देखो, हम तो नहीं ये सभी। नहीं, इतनी जो घटना घटी, हाँ, क्या ये मतलब एक आम बात थी ऐसा? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? आपके क्या अपने मन में क्या आता आपके? ना हमारे मन में कुछ नहीं। देखो ऐसी होनी ना चाहिए, सभी परिवार सही होना चाहिए। दोषियों के प्रति आप कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, जिन्होंने ये अपराध दुस्साहस किया है? इन्हें बुरा करा है। हाँ, जो ये बुरा किया है, इसको बुरा करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, जरूरी मिलनी चाहिए। देखिए, एक तो वो नहीं जानते हैं कि मीडिया क्या है, दूसरा वो ये भी नहीं जानते हैं हाँ, कि बोलने का थोड़ा सा, आपको पता ही कि बहुजन समाज किन स्थितियों से गुजरा है, 3500 साल की गुलामी से गुजरा है, तो इतना हाँ, सलीका नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि मीडिया का क्या महत्व है और क्या बात को कहना क्या चाहिए। कैसे कहना चाहिए। जी, तो माता जी इस कांड को अच्छा नहीं बता रही हैं, काफी नाराज हैं। हाँ, नाराज है। देखो, अच्छे कर्म करेंगे तो बढ़िया है, बुरे करेंगे तो बुरा ही नतीजा उनको, कोई सच्चा। चलिए ठीक है, जो भी। अब जानती बढ़िया ही करे। जी, सुनील गौतम इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनके विषय में आप ने जो बात कही है कि भाई सुनील गौतम अच्छा कर रहे हैं, बाकी गांव वालों की क्या राय है? क्यों नाराज रहते हैं सुनील गौतम पता से? ना दिन क्यों नहीं जाते नाराज। कोई अपराध तो नहीं कर रही है ना, किसी को सता रहे हैं? हम तो खूब आमे जामे इन बालकन के धोरे खूब बैठे उठे हैं। हम तो जी जी हम तो वैसे नहीं कहें भैया, तुम हमारे तो घर में तो बचाएगा, जी और तो हम कुछ ना थे भैया। जी, धन्यवाद माता जी।